हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधानी यूपी एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक होगा औसत। तो आइए औसत में हम बात करते हैं सबसे पहले संख्याओं के बारे में। और संख्याओं की बात करते हैं, और संख्याओं में सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जो संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं। उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है हमारा n इंटू n+1/2। ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है। और देखिए, औसत की बात करते हैं तो औसत का मतलब होता है कुल योग बटे कुल संख्या। जितनी संख्याओं का हम योग करते हैं उतनी संख्याओं से हमें डिवाइड करना है तो हमारा एवरेज निकलता है। और देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं की। और प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n+1/2। तो देखिए, n क्या है, टोटल नंबर हमारे कितने हैं, टोटल संख्याएं हमारी कितनी हैं। तो देखिए, 1 से लेकर 5 तक की संख्याएं हैं। तो n का मान कितना हुआ, n का मान यहाँ से हो गया है 5। तो हमारी कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं। इसमें रखते हैं तो n का मान कितना है 5। और 5 में एक प्लस करना है तो कितना होगा 6, बटे में कितना होगा 2। 2 से 6 जाता है 3 बार। और 5 दिया होता है कितना 15। तो 1 से लेकर 5 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना निकल कर आता है 15। और हम इस योग को 5 संख्याओं से डिवाइड करते हैं और हम औसत निकालते हैं। तो औसत होता है कुल योग बटे कुल संख्या। जितनी संख्याओं का हम योग लेते हैं उतनी संख्याओं से हम डिवाइड करते हैं। और देखिए, जब किन्हीं संख्याओं में अंतर बराबर होता है तो उनमें बीच की संख्या हमारा एवरेज होती है। देखिए, हमने लिखा है 1 2 3 4 और 5। तो बीच की संख्या क्या है आपकी 3। तो एवरेज भी कितना होगा आपका 3 होगा। तो हम कह सकते हैं जब किन्हीं संख्याओं में अंतर बराबर होगा तो उनमें जो बीच की संख्या होगी वो हमारा एवरेज कहलाएगी। तो देखिए, जब गैप बराबर होगा तो बीच की संख्या आपका औसत होगी। तो आइए देखते हैं कुछ आज की और संख्याएं। तो आइए देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और कहाँ तक 79 तक की संख्याओं का औसत हमें बताना है। और देखिए, जब संख्याओं में अंतर बराबर होगा तो उन संख्याओं का औसत हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए, पहली संख्या क्या है आपकी 1 और लास्ट की संख्या आपकी क्या है 79। और इन दोनों को प्लस करने के बाद आपको 2 से डिवाइड कर देना है तो हमारा एवरेज निकल कर आता है। देखिए कितना बनता है 80। और 80 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज कितना आता है निकल कर 40। तो जिन संख्याओं में अंतर बराबर होता है उन संख्याओं का एवरेज हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है 1 2 3 कहाँ तक 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें बताना है। और हमने आपको बताया जब अंतर बराबर होगा तो पहली संख्या और अंतिम संख्या क्या है आपकी 100, दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो योग बनता है आपका 101 बटे कितना है 2। तो औसत आता है हमारा 50.5। इसके बाद लिखा हुआ है 1 2 3 कहाँ तक 149 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें बताना है। और हमने आपको बताया जब अंतर बराबर होगा किन्हीं संख्याओं में तो पहली संख्या है आपकी 1 और अंतिम संख्या लास्ट संख्या क्या है आपकी 149। तो इन दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो बनता है 150। 150 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है कितना 75। तो जिन संख्याओं में अंतर बराबर होता है उन सभी संख्याओं का एवरेज हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ था आपका 1 से लेकर कहाँ तक 79 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें निकालना है। तो देखिए, जब अंतर बराबर होगा तो सबसे पहली संख्या क्या है आपकी 1 और सबसे लास्ट की संख्या क्या आपकी 79।
दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा एवरेज निकल कर आता है कितना, 40। इसके बाद लिखा हुआ है 1 से लेकर कहाँ तक, 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहली संख्या क्या है आपकी 1 और लास्ट की संख्या क्या है आपकी 100। दोनों को प्लस करते हैं तो बनता है कितना आपका 101। 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज निकल कर आता है कितना, 50.5। इसके बाद लिखा हुआ है 1 से लेकर 149 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें बताना है। और हमने आपको बताया जब गैप बराबर होगा, अंतर बराबर होगा, तो सबसे पहली संख्या क्या है आपकी 1 और अंतिम संख्या क्या है आपकी 149। दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा निकल कर आता है योग कितना, 150। 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा औसत आता है 75। तो उन सभी संख्याओं का औसत हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं जिन संख्याओं में अंतर बराबर होता है। तो आइए देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है आपका 2, 4, 6 और कहाँ तक 44 तक की सभी सम संख्याओं का औसत हमें बताना है। और देखिए हमने आपको बताया सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्या 2 से डिवाइड होती हैं। और हमने आपको बताया जब संख्याओं में अंतर बराबर होगा तो इस प्रकार के संख्याओं का औसत हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली संख्या है आपकी 2 और अंतिम संख्या आपकी कितनी है, 44। दोनों को जोड़ देना है और डिवाइड करना है 2 से, तो बनता है आपका 46। डिवाइड 2 से करते हैं तो बनता है 23। तो 2 से लेकर 44 तक की सभी सम संख्याओं का औसत होगा आपका 23। और इसके बाद लिखा हुआ है 2 से लेकर 110 तक की सभी सम संख्याओं का औसत हमें निकालना है। और देखिए सम संख्याओं में अंतर होता है 2 का, और हमने आपको बताया जब संख्याओं में अंतर बराबर होता है तो सबसे पहली संख्या है आपकी 2 और अंतिम संख्या है आपकी कितनी, 110। जोड़ देना है और 2 से डिवाइड करना है तो बनता है कितना, 112। और 112 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा बनता है 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, तो 56 औसत आता है। इसके बाद लिखा हुआ है 2 से लेकर 428 तक की सभी सम संख्याओं का औसत हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहली संख्या है आपकी 2 और अंतिम संख्या है आपकी 428। 2 से डिवाइड करते हैं तो योग बनता है आपका कितना, 430। और 430 को 2 से डिवाइड करते हैं तो बनता है 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 215। तो उन सभी संख्याओं का औसत हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं जिन संख्याओं में अंतर बराबर होता है। तो आइए देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1, 3, 5 और कहाँ तक 81 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत हमें बताना है। और देखिए विषम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती। और हमने आपको बताया कि उन सभी संख्याओं का औसत हम इस प्रकार निकाल सकते हैं जिसमें अंतर बराबर होता है। तो देखिए पहली संख्या आपकी 1 और अंतिम संख्या आपकी कितनी, 81। जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए बनता है आपका 82। और 82 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारा बनता है 41। इस सवाल का एवरेज होगा। और देखिए लिखा हुआ है 135 और कहाँ तक 111 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो देखिए पहला नंबर है आपका 1 और अंतिम नंबर है आपका 111 और जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए जोड़ते हैं तो बनता है कितना, 112। और 112 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज निकलता है 56। इसके बाद लिखा हुआ है 1 से लेकर कहाँ तक 459 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहली संख्या है आपकी 1 और अंतिम संख्या कितनी है आपकी, 459। प्लस करते हैं 459 और 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा योग बनता है कितना, 460। 460 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज निकल कर आता है कितना, 230। देखिए उन सभी संख्याओं का औसत हम इस प्रकार निकाल सकते हैं जिन संख्याओं में अंतर बराबर होता है। तो देखिए लिखा हुआ है 50, 51, 52 और कहाँ तक 130 तक की संख्याओं का औसत हमें
बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं इन संख्याओं में कितने का है। तो देखिए अंतर कितने का है आपका 1 का, अंतर कितने का है आपका 1 का। और हमने आपको बताया जब संख्याओं में अंतर बराबर होता है तो सबसे पहली संख्या आपको लेनी है और सबसे लास्ट की संख्या लेनी है। तो 50 और 130 को जोड़कर हमें 2 से डिवाइड करना है। तो हमारा योग बनता है कितना 180, और 180 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा एवरेज निकल कर आता है कितना 90। इस प्रकार हम उन सभी संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं जिनमें अंतर बराबर होता है। और देखिए लिखा हुआ है आपका 120 122। तो देखिए डिफरेंस कितने का है 2 का। 122 और 124 में भी डिफरेंस कितने का है 2 का। तो देखिए 120 और जोड़ते हैं कितना 258 और डिवाइड करना है किससे 2 से। तो प्लस करते हैं आपका बनता है 8, 5 और 2 होता है 7 और 2 और 1 होता है कितना 3 और 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए पहली संख्या है आपकी 120 और अंतिम संख्या है कितनी 258। दोनों को प्लस करते हैं तो बनता है 378 और 378 को किससे डिवाइड करना है 2 से। तो हमारा एवरेज निकल कर आता है 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 निम 18। तो इस सवाल का एवरेज होगा 189। उसके बाद लिखा हुआ है 51, 53, 55, 137। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। तो अंतर कितने का है आपका 2 का, अंतर कितने का है आपका 2 का। तो जब अंतर बराबर होगा तो पहली संख्या है आपकी कितनी 51 और अंतिम संख्या कितनी है आपकी 137। प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए बनता है आपका 8, 7 और 1 हो गया आपका कितना 8। इसके बाद जोड़ते हैं तो बनता है कितना 2। तो प्लस करते हैं 51 और 137 को तो हमारा योग निकल कर आता है 288 और 288 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। तो देखिए हमारा एवरेज निकल कर आता है 144। तो देखिए जब संख्याओं में अंतर बराबर होगा तो उन सभी संख्याओं का औसत हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। पहली संख्या और अंतिम संख्याओं को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।